नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लुसेंट जी के टॉप वन लाइनर सेट नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेविड में ही है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेविड में है। हेलेविड कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। हेलेविड जो है कर्नाटक राज्य में है। अगला है, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई का नाम क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई का नाम डेसिबल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए अगला स्लाइड की ओर। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक होता है? तो B1 में। याद रखिएगा, B1 में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है। काला पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। याद रखना, 13वीं शताब्दी का एक मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की मुद्रा का नाम जो है लेक है। याद रखिएगा, लेक। अल्बानिया की मुद्रा का नाम लेक। राजधानी तिराना। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन है। याद रखिएगा, अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट खेल। ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितने वर्षों तक राज किया? तो 100 वर्षों तक राज किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्षों तक राज्य किया। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था। बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज जो है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन सा है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में तो 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। नटराज मंदिर जो है चेन्नई में स्थित है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस। डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व जो है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैल में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है।
संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मेक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? तो 4667 किलोमीटर। कांगो नदी की घाटी जो है 4667 किलोमीटर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप चैनल भी उपलब्ध है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली की क्यूज, स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रोट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोट कहते हैं। भारत किस वर्ष या किस सन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट में है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, याद रखिएगा। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिसेन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला है, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? M.N. राय ने की। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है, याद रखिएगा, राज्य कर, स्टेट ड्यूटी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला स्लाइड है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित यांत्रिक यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर है, मील में 5500 मील। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है,
मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का एक द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क में 8 देश हैं, उनका क्या क्या नाम है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, याद रखिएगा, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।